नमस्ते। आज बहुत दिनों बाद तकरीबन 3 वीक और लगभग हो सकता है 1 महीने हो गया हूं, मैं नए वीडियो लेके आ रहा हूं। कुछ व्यस्तता थी, कुछ तबीयत की नासाजी भी हो जाती है, लेकिन आपसे जो कनेक्शन है उसको देखते हुए मैंने पुराने वीडियो 2-4 बार आपसे शेयर जरूर किए, लेकिन नया वीडियो आपसे इन पिछले कुछ दिनों में मैं शेयर नहीं कर पाया। इस बीच में अपने कुछ सहयोगियों का, कुछ कुलीग्स का दुखद समाचार भी हमें मिला, और जिसकी मूल कारण में स्ट्रेस है। और जाहिर है कि यह स्ट्रेस वर्क रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, हमारे लिए अच्छा नहीं होता अगर ये सीमा से ज्यादा हो जाए। और ये जो सीमा होती है वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होती है। आप कितने भीतर से मजबूत हैं उस पर निर्भर करता है कि आप कितना स्ट्रेस सह सकते हैं। स्ट्रेस का होना, कहा जाता है कि स्ट्रेस का होना लाइफ में जरूरी है, क्योंकि यह मजबूती तो भीतर की आंतरिक मजबूती तो प्रदान करती ही है, आगे बढ़ने के लिए भी रास्ता बनाती। कंकड़ीले पत्थरों पे चल के ही लोग अपनी मंजिलें पाते हैं। तो फिर हम इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं कि कुछ इस तरह के निर्णय हमारे जिंदगी में हम ले लेते हैं जो दूसरों के लिए ज्यादा खराब हो जाता है। हमारा वो निर्णय दूसरों को ज्यादा इंपैक्ट कर जाता है एडवर्सली। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे मेरा एक ही आग्रह है, स्ट्रेस तो होगा, काम रिलेटेड स्ट्रेस भी होगा, लेकिन उसके लिए खुद को कभी भी सजा मत दीजिए। उसके लिए किसी को सजा देने की जरूरत नहीं है। सोचने की जरूरत है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है, अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। आज का यह वीडियो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में ही है। इससे पहले भी मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एक वीडियो शेयर किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। यहां मैंने ये बताया था कि स्ट्रेस किसी अन्य वजह से नहीं होता। छोटी छोटी चीजों को भी अगर आप लंबे पीरियड तक अपने दिमाग में रखे रहते हैं तो वो स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण हो जाता है, वो हार्म करता है हमें। मैंने एक ग्लास में पानी का उदाहरण दिया था कि थोड़ा सा भी वेट वाला पानी आप एक ग्लास में रखिए और उसको जितने देर तक आप रखे रहिएगा, धीरे धीरे करके आप देखिएगा समय जैसे जैसे बीतता है आपके हाथों में पेन शुरू हो जाता है, जबकि वेट उस ग्लास का कुछ भी नहीं। स्ट्रेस यही है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं कर सकता अगर ये क्षणिक हो तो, लेकिन अगर आप क्षण को घंटों में, आप उसको दिन में, महीनों में बदल दें तो फिर आपके लिए वही छोटा सा स्ट्रेस दुख का कारण हो जा सकता है। जब मैं अपने सर्विस पीरियड में था तो मैं जीएम था और सीजीएम था, तो मैं लोगों को कहता था कि अगर तुम्हें गुस्सा आना लाजिमी है, सबको गुस्सा आता है, मुझे भी आता था, मुझे अभी भी आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता। तो हम लोग इसको कैसे हैंडल करें? और मैं हरदम इस बात पे जोर देता हूं कि हर आदमी में कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मैं जब जयपुर में सीजीएम था स्टेट बैंक में, तो मैंने वहां के ऊपर के ऑडिटोरियम में कुछ कैनवास लगवा दिए थे ब्लैंक, और मैंने ये अनाउंस करा दिया था एलएचओ में लोगों को कि आपको अगर कभी स्ट्रेस हो, आपको कभी गुस्सा आए, तो आप ऊपर आ जाइए ऑडिटोरियम में। वहां पे कूचियां पड़ी हुई हैं, रंग पड़े हुए हैं, आप उठाइए और जिस पर आपको गुस्सा आ रहा है उसको सोचते हुए आप लकीरें खींचते जाइए। देखिए कुछ अच्छी कलाकृति बन जाएगी और आपका गुस्सा निकल जाएगा।
मैंने दिल्ली सर्कल में भी यही बात मैं बोलता था और यही बात करने की कोशिश करता था। मैंने खुद के जीवन में भी अप्लाई किया हुआ है कि मैं क्रिएटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। मैं कुछ स्केच कर लेता, कुछ पेंटिंग कर लेता, कुछ गाने लिख लेता, कविता लिख लेता, कभी गुनगुना लेता अगर मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो मैं आप सबों से भी यही आग्रह करूँगा कि आप इन सब का पालन ज़रूर करें अपनी लाइफ में। अब आज एक मूल कहानी पे आता हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट जो विषय है वो बहुत गहन है, बहुत चिंतन करने का है। तो आप सबों से आग्रह है कि वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं, जरूर देखिएगा पूरा और इसे अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। एक कंपनी के सेल्स मैनेजर थे, जैसे हमारे यहाँ बैंकों में शाखा प्रबंधक होते हैं और इंश्योरेंस हेड होते हैं अपने अपने एरिया में, या फिर आप किसी भी सर्विस की बात कर लीजिए जो सर्विस ओरिएंटेड है। मैं पर्टिकुलरली चूंकि बैंकर हूं तो बैंक के बारे में ज्यादा बातें करता हूं। तो एक कंपनी थी जिसके एक सेल्स मैनेजर थे, उनको काफी वर्क प्रेशर रहा करता था, काफी काम होता था, डिमांड होते थे, टारगेट होते थे, उसको पूरा करने के लिए वो दिन रात लगे रहते थे। 10-20 साल की जब सर्विस हो गई थी तो उन्होंने एक घर लिया था, अच्छा सा घर बनवाया, बच्चे और वाइफ के साथ वो उस घर में शिफ्ट किए। वो थोड़ा सा एकांत में घर था, नेचर के करीब था, तो कुछ चोरों की निगाह उस घर पे पड़ी। इतना आलीशान घर है और जरूर इनके पास काफी माल असबाब होगा। तो चोरों ने रेकी करना शुरू की। तो देखता था कि वो सेल्स मैनेजर ऑफिस से आते थे, शाम में वो आए, थोड़ा लेट आते थे चूंकि स्ट्रेस होता था, काफी थके लगते थे, काफी चिंतित लगते थे। लेकिन आने के पहले, घर में जाने के पहले, वो एक आम के पेड़ उनके बगीचे में था, उस पेड़ के पास जाते थे और अपने बैग से कुछ निकाल के उस पेड़ के पास छुपाने की कोशिश करते थे। चूंकि उनकी पीठ चोरों की तरफ होती थी, चोर लोग छुप के देखा करते थे, वो ये नहीं देख पाते थे कि वो क्या निकाल रहे हैं और कहां रख रहे हैं। चोरों ने सोचा कि ये आदमी जो भी कमाता है ना, वो लाके उस पेड़ में ही छुपाता है, पेड़ के पास ही छुपाता है। बढ़िया है, हम जब ये अंदर चला जाएगा तो पेड़ से वो चीज निकाल के चले जाएंगे। तो चोरों, जब वो आदमी अंदर गए तो चोर ने, वो सेल्स मैनेजर जब अंदर गए अपने घर में, तो चोरों ने पेड़ की पूरी निरीक्षण करना शुरू किया पेड़ का। उन्हें कुछ भी नहीं मिला, किसी डाल पे कुछ भी नहीं मिला, कहीं कोड़ने का निशान नहीं था। उन्होंने कोड़ के भी जड़ के आसपास में देखा, फिर मिट्टी भर दिया कि किसी को पता न चले, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं, वो चले गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने छुप के देखना शुरू किया। शाम होते ही सेल्स मैनेजर आए, उन्होंने फिर अपने बैग से कुछ निकाला और वैसे ही रखा और फिर घर के अंदर चले गए। चोर फिर गए आम के पेड़ के पास, फिर उन्होंने ढूंढा, फिर खोजा, उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिला। अब चोर परेशान। 2-3 दिन ये क्रम लगातार चलता रहा। वो सेल्स मैनेजर आते, आम के पेड़ के पास जाते, बैग से कुछ कुछ निकाल के रखते, कहां रखते ये चोरों को नहीं पता चला। आखिरकार चोर तंग आ गया। तो एक दिन जब वो सेल्स मैनेजर ऑफिस से आए और वो रख रहे थे, उसी समय में चोर उनके पास पहुंच गए और कहा कि हम लोग माफी मांगेंगे आपसे, हम लोग चोर हैं बेसिकली, और आपके घर को देख के हमें लगा कि इस घर में बहुत संपत्ति होगी, तो हम चोरी के उद्देश्य से आए, लेकिन जब देखा कि आप इस पेड़ के पास आके कुछ चीजें छुपा के रख रहे हैं तो हमने ढूंढने की कोशिश की, हमें कुछ नहीं मिला। आप किस तरह से क्या क्या चीज छुपाते हैं, काइंडली हमें बता दीजिए, हमें बहुत शंका हो रही है। यह सुनकर वो सेल्स मैनेजर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि मैं जो चीज यहां छुपा रहा हूं वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो चोरों ने कहा कि क्या आप छुपा रहे हैं? उनका, मैं अपनी चिंता यहां छुपाता हूं, मैं अपनी वरी छुपाता हूं, मैं अपना स्ट्रेस छुपाता हूं। चोरों ने कहा ये क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारा जो प्रोफेशन है ना, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल है। हमें सबऑर्डिनेट के साथ उनको
फॉलो अप करना पड़ता है, उनको 10 बातें बोलनी पड़ती हैं, हमें सीनियर्स की का ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, और कभी कभी उनके जो बुरे वचन कभी कभी कोई बोल जाते हैं वो भी सहना पड़ता है। हमें ग्राहकों से बहुत सारे उपदेश सुनने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है, और हम कितना भी कुछ कर दें वो हमारे सर्विस से कभी सुखी नहीं होते। हमारे बॉसेस हमसे सुखी नहीं रहते, हमारे सबऑर्डिनेट्स हमसे सुखी नहीं रहते, और हमारे ग्राहक हमसे सुखी नहीं रहते। सबको हमसे शिकायत ही रहती है। और मेरी जिंदगी इसी तरह चल रही थी। मैं आता था, अपने घर जाता था, घर के अंदर बच्चों को पीट देता था, वाइफ से मिसबिहेव करता था, हरदम दुखी रहता था। जब मैंने ये घर बनवाया ना, तो मैंने ये निर्णय लिया, और वो निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इस दरवाजे के अंदर चिंता, वरी, स्ट्रेस को लेके नहीं जाऊंगा। मैं अपने घर वालों पर अपने ऑफिस की टेंशन को कभी निकालने की कोशिश नहीं करूंगा। और तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं उन चिंता की टोकरी को, उस स्ट्रेस के बटुए को, उन गालियों के खजाने को मैं यहां पेड़ पे टांग दूं। तो मैंने एक नोशनली ये काम शुरू किया कि जब भी मैं आता हूं, मैं अपने आप से कहता हूं कि ये रही मेरी चिंता की टोकरी, इसे मैं यहां रख रहा हूं। ये रहा मेरा स्ट्रेस, इसे मैं यहां टांग रहा हूं। ये रहा गालियां, ये रही गालियां, इसे मैं यहां टांग रहा हूं। और उसके बाद मैं टांगने के बाद अपने आप को फ्री करके मैं घर के अंदर जाता, मैं भूल जाता कि ऑफिस में क्या हुआ है। चोर खाली हाथ चले गए, लेकिन उन्हें एक शिक्षा मिल गई। फेलियर, असफलता सबको मिलती है, गालियां मिल सकती हैं, स्कोल्डिंग हो सकती है, लेकिन आपको यह देखना है कि आप उसको कितनी देर तक ढोते रहते हैं, और उसका अंजाम किन किन को भुगतना पड़ता है। कभी भी स्ट्रेस को इस तरह से मत लीजिए कि उसका अंजाम आप भी भुगते और आपके घर वाले भी भुगते। जो ऑफिस है उसको ऑफिस में छोड़िए, जो घर का स्ट्रेस है उसको घर में छोड़िए, और अपने आप को बैलेंस रखिए। जिस दिन आप ये सीख लीजिएगा ना, करके देखिए, आसान है। मैं ये नहीं कहता कि आई एम कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को मजबूत बना के रखें। कोशिश कीजिए कि आप अपने ऑफिस और घर दोनों के मामलों को अलग अलग रखें, अलग अलग हैंडल करें। और यह समझ लीजिएगा कि जिस तरह आपको स्ट्रेस होता है ना, वैसे ही आपके सुपीरियर्स को भी होता है, आपके अंदर में काम करने वालों को भी होता है। तो अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है सुपीरियर्स की, तो आप अपने जूनियर्स को वो बातें ना कहें, और कोशिश ये करें कि जो सीनियर्स कह रहे हैं वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी भी, उनको भी फॉलो अप होता है, उनको भी मॉनिटरिंग होती है, उनको भी टारगेट मिलता है। ये लाइफ का पैटर्न है। दिस इज अ वर्क लाइफ जो हम बोलते हैं ना, उसका ये जब काम करेंगे तो नतीजा होगा ही। अगर हम पत्थर तोड़ेंगे तो हाथ में फूले भी होंगे ही, क्योंकि हम हथौड़ा चला रहे हैं। ये मान के चलिए, और इसको अपने आप को मजबूत बनाइए, न कि स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने दीजिए। उम्मीद है ये पूरा महीना आपका स्ट्रेस फ्री गुजरेगा। आप सारी काम को समयानुसार, समय पर करके अपने आप को खुश रखेंगे, और परिवार और किसी के साथ कोई भी ऐसा वचन ना बोलेंगे, ना उनको कोई स्ट्रेस देंगे जिससे आपको बाद में गिल्ट फीलिंग हो। नमस्ते, हैव अ नाइस टाइम।